हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और आजकल मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो व्लॉग्स तो मैं रेगुलर बनाती हूँ, डेली बनाती हूँ, बस यही होता है कि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं आजकल कोशिश करके टाइम निकाल के एडिटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो सुबह का टाइम है अभी और कुकिंग का सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज हस्बैंड ऑफिस गए हैं 2 दिन के बाद। दो दिन उन्होंने फुल रेस्ट लिया था। हमारी बहुत अच्छी सी आउटिंग हुई थी, ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई, उसके अलावा हम बाहर घूम के भी आ गए। तो अब फिर से हम नए एक वीक की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पे मैं क्लीनिंग करूँगी। और 2 दिन से बेडशीट मैंने नहीं बिछाई थी, तो नई बेडशीट बिछाऊँगी, क्योंकि जब तक बेडशीट नहीं बिछती है ना बेड पे तो अच्छा नहीं लगता, पूरे रूम का लुक जो है ख़राब सा लगता है। तो इसलिए मुझे उसको देख देख के ही बड़ा अजीब सा हो रहा था। तो सबसे पहले मैं बेडशीट बिछा दूँगी और उसके बाद मैं बाकी की क्लीनिंग करूँगी। मॉर्निंग 11:15 बज गए हैं और आज हो गया है ट्यूसडे। तो आज बड़े दिनों के बाद मैंने बेडशीट बिछाई है, नई बेडशीट। तो कल भी नहीं बिछाई थी, परसों भी नहीं बिछाई थी। परसों हमने मैट्रेस सुखाए थे लेकिन कल सुखा नहीं पाए थे, तो मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाई। तो अभी सुबह सुबह मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और काफ़ी सारे कपड़े हैं वॉश करने वाले, क्योंकि कल हम लोग गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो वो वाले कपड़े हैं। परसों हम जब मसूरी मैगी पॉइंट गए थे तो वहाँ वो वाले भी कपड़े हैं, तो काफ़ी सारे हैं कपड़े। तो अभी देखती हूँ, घर के काम भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। क्लीनिंग तो हो चुकी है, बस मुझे किचन क्लीन करना है। किचन के अभी बर्तन वगैरह सब ऐसे पड़े हुए हैं। मैंने सोचा पहले बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ, तो उसके बाद ही मैं काम करूँगी। रात भर थोड़ी थोड़ी करके बारिश होती रही, अभी भी वेदर वैसा ही है और हल्के हल्के से बादल लगे हुए हैं, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, बारिश का कोई भरोसा नहीं है। और हस्बैंड तो चले गए ऑफिस, 2 दिन की छुट्टी ली थी, 2 दिन रेस्ट मिल गया और हमारी आउटिंग भी हो गई अच्छी खासी। तो इस तरीके से बीच बीच में आउटिंग होती रहना तो अच्छा लगता है, माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। और जब आउटिंग होती है उसके बाद नया डे स्टार्ट करते हैं, नया वीक स्टार्ट करते हैं, तो काम भी जो है नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं और अच्छा लगता है। तो सुबह उठ के फटाफट से मैंने सारा खाना बना दिया है, कुकिंग मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे बस किचन क्लीन करना है, तो मैं चलती हूँ किचन में, किचन क्लीन करती हूँ। उसके बाद मुझे नहाना है और ग्रोसरी मैंने सेट नहीं की है, तो ग्रोसरी मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेके आई थी कल। और उसको मुझे सेट भी करना है, जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उनको फिल करके रखना है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। दूध मंगाया था मैंने मॉर्निंग में हस्बैंड से, ये वाला लेके आए हैं फुल क्रीम मिल्क अमूल का, क्योंकि जो मिल्क हम लोग लेके आते हैं मदर डेयरी का काउ मिल्क, वो आज मिला नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिलता नहीं है या फिर ख़त्म हो जाता है। आज तो आया नहीं था शॉप में और घर में बिल्कुल भी दूध नहीं था, तो मैंने कहा कि यही वाला ले आओ। तो सिर्फ ये एक ही पैकेट लेके आए हैं। इसकी मुझे चाय भी उतनी खास नहीं लगती है और पीने में भी उतना खास नहीं लगता है, मुझे वही वाला ठीक लगता है, उसकी चाय बड़ी अच्छी बनती है। तो इसको मैं रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। जब तक दूध बॉईल होता है तब तक मैं काम करते रहूँगी। अगर मैं भूल गई ना तो ये सारा उबल उबल के आधा हो जाएगा इसका भी।
किचन क्लीन हो गया है और ये किचन वाला कपड़ा इसको मैंने भिगा दिया है, थोड़ी देर बाद मैं इसको वॉश करूँगी। और ये जीरे का डब्बा है, इसको भी मैंने वॉश किया था, जीरा खाली हो गया है तो आज मैं वॉश करके जब ये सूखेगा इसमें जीरा मुझे भर के रखना है। सब धुले हुए बर्तन हैं, अच्छे से सूखे नहीं है इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। और कल ये लेके आया था हम लोग मटरी, जो हस्बैंड ने एक पैकेट खोल भी दिया है, थोड़ा सा उन्होंने मॉर्निंग में चाय के साथ लिया था। दूध बॉईल हो चुका है, इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में, ठंडा हो गया है। इसमें है दाल और इसमें है राइस। तो एक्चुअली बाहर साइड बालकनी में मॉर्निंग में बारिश हुई थी, जिस वजह से बाहर ना झाड़ू नहीं लगा था, क्योंकि गीला रहता है तो ऐसे पानी में फिर झाड़ू अच्छे से लग नहीं पाती है। और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े काफ़ी सारे आते रहते हैं बारिश की वजह से, और पीछे साइड तो चींटियाँ भी बहुत आती हैं। तो इसलिए अभी धूप आ चुकी है, पानी सारा सूख गया है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और नहाने के बाद मुझे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले बिल्कुल भी नहीं सूखा था, तो अभी अच्छे से सूख गया है, तो ऐसे में अच्छे से झाड़ू भी लग जाएगी। हल्की हल्की धूप आई है तो मैंने सारे कपड़े धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए। और ये डब्बे भी मैंने वॉश किए थे, इनको भी मैंने रख दिया है धूप में, ये तो सूख ही चुका है। दो बज गया है और मैंने खाना वाना सब खा लिया। बाहर बहुत अच्छी धूप आई है, तो जितने भी कपड़े इसमें टंगे हुए थे सारे मैंने धूप में डाल दिए हैं, और 1-2 घंटे में आराम से वो सूख जाएंगे, अगर ऐसी धूप रही तो, क्योंकि धूप का कुछ पता नहीं चला है ना, कभी धूप आती है कभी बादल आ जाते हैं, तो इसलिए। और ग्रोसरी मैंने ऐसे रखी हुई है टेबल के ऊपर, तो अभी मुझे समेटनी है, तो उससे पहले मैं इसका ग्रोसरी हॉल शेयर करती हूँ आपके साथ। और उसके बाद मुझे इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे पैकेट्स जो हैं वो खोलने भी हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ख़त्म चल रही थी चीज़ें, तो फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ। और पूरा टेबल ही भरा हुआ है इस बार, खूब सारा सामान आया है। और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग लेने भी नहीं गए थे, और जो मैंने लिस्ट में मेंशन भी नहीं की थी, लेकिन वहाँ मुझे पसंद आ गई तो मैंने ले ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल तो हर मंथ आता ही है, ये है राइस ब्रान ऑयल, लेकिन ब्रांड अलग अलग रहते हैं। तो एक राइस ब्रान ऑयल चाहिए होता है, मैं इधर रखती हूँ सारा सामान ताकि टेबल थोड़ी सी खाली हो जाए। तो एक राइस ब्रांड का पैकेट है, एक लेज, कभी कभी कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है तीखा, तो ये लेके आई हूँ मैं। और एक पैकेट साबुत धनिया, ये छोटा पैकेट है क्योंकि मेरे पास धनिया पाउडर भी रखा हुआ है। एक पैकेट आलू भुजिया, आलू भुजिया बहुत अच्छी लगती है, इसकी चाट भी बना सकते हैं, इसमें प्याज टमाटर खीरा वगैरह डाल के, ऊपर से नींबू डाल के ना, बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा आया है पोहा, और ये इस ब्रांड का मैं पोहा पहली बार लेके आई हूँ। इसमें बाय 1 गेट 1 का ऑफर था, और इसके अंदर ना एक मसाले का पैकेट भी दिया है, फ्री मसाला इनसाइड, पोहा मसाला इसमें दिया हुआ है, तो ट्राई करके देखूंगी कैसा होता है। तो 2 पैकेट आए हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। इसके अलावा बादाम खत्म हो रहे थे, तो ये ½ kg का है, हाँ ½ kg का बादाम का पैकेट। और क्योंकि डेली मॉर्निंग में हम लोग बादाम भिगो के खाते हैं। इसके अलावा अरहर की दाल आई है, ये बड़ा पैकेट लेके आए हैं हम लोग इस बार, और आई थिंक ये 2 kg का है। 2 kg का हम लोग पहली बार लेके आए हैं, वैसे हम लोग आधा किलो या 1 किलो लेके आते हैं, लेकिन मैं इस बार 2 किलो का एक ही साथ ले आई, क्योंकि ये थोड़े डिस्काउंट में मिल रहा था। राइस आया है दावत बासमती राइस, अलग अलग बासमती राइस ट्राई करना मुझे अच्छा लगता है, तो इस बार ये लेके आई हूँ। पिछली बार मैं कुछ और 2 ब्रांड के अलग अलग लेके आई थी शायद, इस बार ये वाला लेके आया है 1 kg राइस। मैं बहुत सारे लेके आई हूँ इस बार, बताती हूँ मैं। एक चावल ये है खुला वाला, और ये भी थोड़े डिस्काउंट में मिल रहा था, और ये 5 kg है ये भी। और 5 kg राइस, ये बासमती राइस है खुला वाला लेके आए हैं, तो ये भी ट्राई करके देखेंगे। उसके अलावा एक पैकेट राइस ये है खुला वाला, तो 2 अलग अलग तरह के बासमती राइस खुले वाले, एक पैकेट वाला। और MTR का गुलाब जामुन का पैकेट, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है, और फेस्टिवल आने वाले हैं, तो कभी कभी मीठा बनाना बनता है,
तो इसलिए गुलाब जामुन के पैकेट बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो मैं MTR के 2 ले आई। किटकैट चॉकलेट, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मैं लेके आई हूँ चुपा चुप्स। ये क्या होता है मुझे नहीं पता, खाने की चीज़ है, कैसा होता है खाने में ये मुझे नहीं पता है। चुपा चुप्स बेल्ट लिखा हुआ है, सॉफ्ट एंड च्यू मिक्स फ्रूट फ्लेवर। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखूंगी। वैसे तो बच्चों की चीज़ है, लेकिन मैं ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ इसको। इसके अलावा आई है मूंग की दाल, मेरी फेवरेट 1 kg मूंग की दाल है ये। मसाला ओट्स, काफ़ी सारे पैकेट्स लेके आए हैं अलग अलग फ्लेवर के। ये है पेपी टोमेटो और ये है वेजी ट्विस्ट। तो ओट्स काफ़ी हेल्दी रहते हैं, फाइबर होते हैं, फुल ऑफ फाइबर, तो खाने चाहिए इनको। और इसके अलावा हमारी अगरबत्ती जो हमेशा हम लोग लेके आते हैं, मंगलदीप, मोगरा और सैंडलवुड। ये 2 फ्लेवर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हर मंथ में लेके आती हूँ, तो 2 पैकेट हम लोग लेके आए हैं। मैगी के आए हैं 2 बड़े बड़े पैकेट्स, एक और मसाला ओट्स सफोला का। अलावा कश्मीरी लाल मिर्च मैं देख रही थी, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च मुझे नहीं मिली, तो उसके बदले मैं ये लेके आई हूँ MDH की देगी मिर्च। और मुझे लग रहा है शायद ये तीखी वाली होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना, तीखी होती है शायद ये। तो इसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैं जब भी लाती हूँ कश्मीरी मिर्च लेके आती हूँ, लेकिन इस बार नहीं मिला तो मैं ये लेके आ गई। और एक मारी लाइट बिस्किट, एक लोकल नमकीन लेके आए हैं लोकल ब्रांड की, और होममेड रहती हैं ये और काफ़ी अच्छी रहती हैं, तो एक पैकेट ये लेके आ गए। और एक पैकेट ये है, इसमें लिखा हुआ है पाकरवाड़ी। तो ये कैसा होता है, मीठा होता है या नमकीन होता है ये मुझे नहीं पता, तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए लेके आए हम लोग। आई थिंक पाकरवाड़ी जो है गुजराती स्नैक आइटम होता है, तो कमेंट करके बताना ये कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है और कैसा होता है। और एक पैकेट अखरोट का, आधा किलो का पैकेट है ये अखरोट। इस बार मैं अचार लेके आई हूँ ये वाला मिक्स पीकल, और ये मदर्स रेसिपी का है। मदर्स रेसिपी के अचार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, टेस्टी भी होते हैं, तो ये वाले अचार हम लोग लाते रहते हैं, तो इस बार मैं लेके आई हूँ मिक्स वाला। और मंदिर के लिए तिल का तेल, क्योंकि तिल का तेल ही यूज करती हूँ मैं दिया जलाने के लिए। एक बोतल रेड चिली सॉस मेरा खत्म हो रहा था, ये लेके आई हूँ। ओडोनिल बड़ा वाला पैक लेके आई हूँ, कॉम्बो में चल रहा था और इसमें एक फ्री भी हुआ है। और जीरा, तो जीरा आज खत्म हो गया, इसको मुझे खोलना भी है। एक पैकेट जीरा आया है। ये है लौंग, एक छोटा पैकेट। काली मिर्च भी लाई थी मैं, एक पैकेट काली मिर्च है। एक बोतल सरसों का तेल, ये भी काफ़ी दिन से खत्म चल रहा था, मैं राइस ब्रान ऑयल से कुकिंग कर रही थी, आज मुझे ये खोलना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बड़ा बोतल प्रिल का मैं और लेके आ गई, काफ़ी महीने चल जाता है, और ये लास्ट 2-3 महीने से मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि हमारा चल रहा था बड़ा वाला पैकेट, तो अभी ये मैं दोबारा से लेके आ गई। बाथ सोप मैं ये वाला लेके आई हूँ इस बार मेडिमिक्स के, तो ये आज तक मैंने ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके देखेंगे कैसे होते हैं। एक छोटा पैकेट कुरकुरे का भी आया है, बड़ा अच्छा लगता है ये। और हाँ, एक चीज़ और है, ये है बेकरी वाले बिस्किट जो लोकल बनते हैं और लोकल मार्केट में मिलते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, तो कभी कभी इस तरीके के बिस्किट्स भी ट्राई करने चाहिए, चाय के साथ खाने में बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा एक लेके आई हूँ मैं ग्लास का सेट, इसमें 6 ग्लासेस हैं, 6 ग्लास का सेट। वाटर ग्लासेस मेरे पास नहीं थी, कभी कोई गेस्ट वगैरह आता था ना, तो स्टील के ग्लासेस कभी कभी अच्छे नहीं लगते हैं पानी देने के लिए, पानी या फिर जूस वगैरह देना हो, तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। प्लेन है लेकिन अच्छे हैं, हैवी है, क्वालिटी इनकी हल्के वाले नहीं है, हैवी है, और 6 का सेट है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो इस तरीके से है ये। एक्चुअली मेरे पास ग्लासेस हैं लेकिन छोटे साइज के हैं, वो पानी देने लायक नहीं होती हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी लंबी वाली ग्लासेस ले आते हैं जिसमें हम भी पानी पी सकें और गेस्ट वगैरह आए उनको पानी या फिर जूस हम कुछ भी सर्व करना चाहें तो वो दे सकते हैं हम लोग। इस बार मैं राजधानी का आटा लेके आई हूँ, वैसे जब भी हम लोग लेके आते हैं पिछले कई महीनों से नेचर फ्रेश का यूज कर रहे थे, इस बार मैंने कहा कि हम लोग राजधानी का ट्राई करते हैं, तो 10 kg का राजधानी का पैकेट है आटे का। तो बस यही है सारा ग्रोसरी का सामान उसमें से। और इसके अलावा 1-2 पैकेट्स जो हैं वो खुल चुके हैं, मॉर्निंग में स्नैक्स वगैरह जो मटरी का पैकेट लेके आए थे वो हस्बैंड ने खोल दिया है, और बाकी फ्रिज में जाने वाले आइटम फ्रिज में रख दिए हैं मैंने, बटर वगैरह।
तो यही सारा मेरा सामान था ग्रोसरी का, जो सारा आ चुका है 1 महीने का स्टॉक। वैसे 1 महीने का लेके आती हूँ, लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम चल जाता है, 2 महीने कभी 2.5 महीने चल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग लाते रहते हैं ग्रोसरी का सामान, और घर भी अच्छे से मैनेज हो जाता है और बजट के अंदर भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ें हर महीने लेके आते हैं, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं रहने वाले, तो हमारा उतना ज़्यादा सामान लगता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जैसे अभी सर्फ वगैरह नहीं लेके आए हैं, क्योंकि सर्फ हमारा पहले से चल रहा है। टूथपेस्ट वगैरह भी नहीं लेके आए हैं, क्योंकि वो भी पहले से चल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्रोसरी मैनेज हो जाता है आराम से, और काफ़ी टाइम तक चल जाता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो बस मैं छोटी मोटी मेन चीज़ें लेके आ जाती हूँ, जो ख़त्म होने वाली हैं आने वाले 1 महीने के अंदर, या फिर ख़त्म हो चुकी हैं तो वो लेके आती हूँ। और 2 चीज़ें दिखानी मुझे रह गई, मैं भूल गई थी क्योंकि सामान सारा मिक्स हो गया। तो ये है लक्ष्मण रेखा, कॉकरोच वगैरह मारने के लिए। और जैसे कॉकरोच आ जाते हैं, बरसात का टाइम है, 1-2 कॉकरोच मैं वॉशरूम की साइड देख रही थी, तो मैं ये लेके आई हूँ। और कॉकरोच के अलावा मुझे चींटियों के लिए चाहिए, क्योंकि बालकनी में ना बहुत चींटियां आती है और दरवाजे से अंदर भी आ जाती हैं कभी कभी रूम में। तो ये मैं लेके आई हूँ ट्राई करने के लिए। मेरे पास बहुत कमेंट भी आए थे कि आप ये ट्राई करके देखना, काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो ये मुझे दिख गया वहाँ पे, तो ये ले आई मैं। और इसके अलावा हेयर फॉल के लिए मैं अपना पहली बार वाला शैम्पू लेके आई हूँ, मामा अर्थ का अनियन शैम्पू। क्योंकि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मेरे बाल लंबे हो चुके हैं, और लंबे बाल जो हैं ज़्यादा निकलते हैं। छोटे बाल रहते हैं तो उतना हेयर फॉल नहीं होता है मुझे, लेकिन जैसे लंबे होने लगते हैं ना, वैसे ही हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। वैसे मुझे लंबे बालों का बहुत शौक है, लेकिन लंबे करके यही दिक्कत रहती है कि वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि शैम्पू चेंज करूंगी। अभी तक मैं गुड वाइब्स का अनियन शैम्पू यूज़ कर रही थी, लेकिन हेयर फॉल में उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अभी तक। तो इस बार मैं ये लेके आई हूँ। आप लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि ये ट्राई करके देखना, काफ़ी इफेक्टिव रहता है, और काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी पढ़े थे ऑनलाइन मैंने, और ये डिस्काउंट में मिल रहा था, तो एक मैं ये लेके आ गई हूँ। ट्राई करके देखूंगी कैसा होता है। अगर हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है तो अच्छा है, क्योंकि बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं, बस हेयर फॉल की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। बाहर हो रही है बारिश, काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, करीबन आधे घंटे से, और अभी भी हो ही रही है। अच्छा वेदर हो गया है। और ये सारा सामान जो है ये मैंने किचन में रखा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे खोलनी है और इनको मुझे यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये रख दिया है। और इसमें जो है मक्के मैंने निकाल के बॉईल कर दिए हैं, तो इनकी मैं चाट बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले मुझे सामान लगाना है, और उसके बाद कॉर्न चाट एंजॉय करेंगे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे भी इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।